इस वीडियो में तुम्हें उन मेथड्स के बारे में पता चलेगा जिनसे तुम्हारी पूरी स्टूडेंट लाइफ चेंज हो जाएगी। अब हमेशा अक्सर हम लोग बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि अगर कोई एक स्टूडेंट है जो कि किसी भी प्रॉब्लम को बहुत जल्द ही सॉल्व कर देता है या फिर उसके टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तो हमसे हमेशा यही बोला जाता है कि वो बच्चा गॉड गिफ्टेड है, उसके पास बहुत ज़्यादा हाई IQ है और हम उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हम लोग देते हैं उसमें से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बस हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे होते हैं। तो आज हम लोग उन मेथड्स के बारे में जानेंगे जो कि एक स्टूडेंट है वो जो कि हमेशा टॉप रैंक में रहता है और वो जो कि हमेशा स्ट्रगल करते रहता है। क्या डिफरेंसेस है उनके? डिफरेंस नंबर वन में है टाइम मैनेजमेंट। देखो, जो भी स्टूडेंट है जिसे टाइम मैनेज नहीं करना आता, कैसे अलग अलग एक्टिविटीज़ के साथ खुद का टाइम मैनेज करना नहीं आता, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है। क्योंकि देखो, हर स्टूडेंट के पास 24 घंटे ही होते हैं, तो कौन सा स्टूडेंट उस टाइम को कैसे मैनेज करता है वही अल्टीमेटली डिफरेंस क्रिएट करता है। तो इसके लिए मैं तुमको कैल न्यूपोर्ट का एक बहुत अच्छा मेथड बताता हूँ। तुम्हें बस एक सिंपल सा एक पेपर चाहिए। उस पेपर पे तुम पहले अपना जो भी टास्क है उसको लिख दो और उसके साइड में तुम उस टास्क को कितने टाइम पे करोगे, मतलब अगर तुम 3 से 6 अगर तुमको साइंस पढ़ना है तो तुम उसके राइट साइड में लिख सकते हो कि 3 to 6। इससे क्या होता है, इससे तुम्हारे पास एक क्लियर आइडिया होता है कि तुम कब किस काम को कर रहे हो। और महीने निकल जाते हैं लेकिन तुम्हें टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि टाइम गया कहाँ। इसके लिए सिंपल है, एक बार तुम क्या करो, एक बड़ा सा पेज उठाओ और जितने भी टास्क तुम्हारे दिमाग में है उसको उस पर लिख दो। और हर दिन तुम्हें एक सिंपल सा काम करना है, उसमें से कुछ टास्क आपको निकालना है और एक पेज पे लिख देना है। और उस पेज पे जो भी टास्क तुम लिखो उसके साइड में तुम उसका टाइम दे दो। जैसे तुमको कोई फिजिक्स का एक चैप्टर करना है तो तुम फिजिक्स का चैप्टर उस पेज पे लिखो और उसको में उसका टाइम दो, कितने बजे से कितने बजे तक करोगे। क्योंकि देखो, जब भी तुम ऐसे दिन का जो टास्क है उसको लिखते हो तो तुम उसके बगल में उसका टाइम नहीं लिखते हो। इससे क्या होता है कि तुम बहुत ज़्यादा ओवर शेड्यूल कर लेते हो। अगर काम 2 ही लिखना होता है तो तुम 6 काम लिख देते हो, जिससे कि वो पॉसिबल नहीं हो पाता पूरे दिन में। ये है कि तुम्हारा सारा टास्क है वो एक जगह पे लिखा हुआ होना चाहिए और तुम हर दिन सुबह में तुम एक ऐसा पेज ले सकते हो और इस तरह के पेज पे तुम यहाँ पे ऐसे टास्क इसको लिख सकते हो। और टास्क को तुमको लिखना है और उसके साइड में उसका टाइम लिखना है कि तुमको कितने बजे वो काम करोगे। तो ऐसे बनाने के लिए तुम सिंपल जो भी तुम्हारे पुराने कॉपीज़ हैं उनको कट करके तुम ऐसा बना सकते हो और हर दिन सुबह इसको निकाल के और इस पे बस अपना सारा टास्क लिख दो और उसके बगल में टाइमिंग। कुछ सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा होती है और कुछ सब्जेक्ट्स जिनमें क्वेश्चंस। तो इसी बेसिस पे हम लोग जो सब्जेक्ट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट और दूसरा एप्लीकेशन बेस्ड। देखो, थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट, अब पहले इस तरह की सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट में तुम्हारा आ गया बायोलॉजी, SST। तो ये क्या है, थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है जिनमें थ्योरी बहुत ज़्यादा होता है। मेन जो काम होता है वो थ्योरी का ही होता है। तो इन सब्जेक्ट्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी, चलो मैं तुमको खुद दिखाता हूँ मैं क्या करता हूँ। जस्ट वेट, मैं 1 सेकंड में दिखाता हूँ। हाँ, तो अभी मैं बात कर रहा था थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट के बारे में। थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट में तुम्हें क्या करना है, जितने हो सके क्वेश्चंस खुद से पूछने। देखो, मैं तुमको कुछ दिखा रहा हूँ, ये देखो, और तुम्हारे सवाल में जितने भी क्वेश्चंस आए दिमाग में या तो लेक्चर के समय या फिर लेक्चर के बाद,
उसको ऐसे ही इस तरह से लिख लेना है जितना भी तुम्हारे दिमाग में है। और उसके बाद ये कोशिश करना है तुमको कि तुम सारा जो सवाल है उसका जवाब तुम ढूंढ सको, या तो तुम्हारे लेक्चर नोट्स में, या फिर तुम कहीं भी यूट्यूब पे या फिर कहीं से तुम उसका जवाब ढूंढ सको। तुम्हें क्या करना है कि जो भी थ्योरी है उसको क्वेश्चंस में तोड़ देना है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से तुमको बताता हूँ। और मेरे पास एक टॉपिक है एनिमल टिश्यू। मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें देखो, मैंने इसमें जो थ्योरी है उसको तोड़ के बहुत सिंपल कर दिया है। लाइक हु क्वाइंड द टर्म एनिमल टिश्यू, फर्स्ट एनिमल टू हैविंग टिश्यू, what is the origin of epithelial tissue, what is the function of epithelial tissue। तो मैंने क्या किया है, सो बेसिक आइडिया ये है कि तुम्हारे दिमाग में जो भी क्वेश्चन है तुम उसको तोड़ दो और उसके बाद उसका आंसर फाइंड करो। ये करते करते तुम नोट्स भी बना लोगे, और जब तुमको रिवाइज करना होगा तो तुम सिंपली क्या करोगे, खुद से ये क्वेश्चन जो तुमने लेक्चर के टाइम लिखा था वो पूछोगे और तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज डैट। ऐसे सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह के मैथ्स, इस तरह के सब्जेक्ट में देखो ये सारे एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। इसमें तुमसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ना कि डायरेक्टली थ्योरी पूछा जाता है। तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स में क्या करना है, जितने हो सके उतने प्रॉब्लम्स नोट करो अपने क्लास के टाइम, और क्या बोलते हैं उसको, जितने हो सके तुम प्रॉब्लम नोट्स करो क्लास के टाइम। जितने सैम्पल प्रॉब्लम हो सके उतने नोट करो तुम अपने कॉपी में, और उसका सॉल्यूशन भी नोट करो बहुत डिटेल्ड में, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन ही हेल्प करेगा और तुम्हें कुछ हेल्प नहीं कर सकता। तुम चाहे जितनी मर्जी कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस देख लो या फिर लेक्चर्स देख लो, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट्स में जितना क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करते हो उतना ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, और तुम्हारा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो एक बेस है वो भी स्ट्रांग होता है, क्योंकि हमारा माइंड कॉपी करता है। और जब तुम किसी को बार बार एक तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते देखते हो तो वो पैटर्न तुम्हारे दिमाग के अंदर आ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें जो एप्लीकेशन बेस्ड है, जैसे सब्जेक्ट्स जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस सब्जेक्ट में तुम्हारा सिंपल स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि जितने हो सके क्वेश्चंस तुमको नोट करने हैं, और केमिस्ट्री में जितने हो सके केमिकल रिएक्शंस। इट्स एज सिंपल एज दैट। कॉन्सेप्ट समझने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो है कि तुम एक पेज लो और पेज पे तुम खुद से कॉन्सेप्ट समझाना शुरू कर दो खुद ही को। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसको फैनमैन टेक्निक बोलते हैं, तुम इसको चाहो तो डिटेल में सर्च कर सकते हो। अब नोट्स के बारे में बात करते हैं। नोट्स में जितने हो सके तुम फ्लो चार्ट, डायग्राम और इम्पॉर्टेंट नोट्स लिखो और बॉक्सेस बनाओ। इस तरह के नोट्स को बहुत ऑर्गेनाइज्ड रखो। कभी भी लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं, हमेशा फ्लो चार्ट, डायग्राम और सिंपल वर्ड्स, छोटे छोटे की पॉइंट्स, इस तरह का नोट्स बनाना है। तुम अगर बोलोगे तो मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूँगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट और ये सबसे ज़रूरी है रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन के लिए तुम एक सिंपल से काम कर सकते हो। दिन का 1 घंटा तुम रिवीजन के लिए रख सकते हो हर दिन, और जो वीक का 1 दिन ये भी तुमको रिवीजन के लिए रखना है। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे तो बोला जाए जो कुछ लोग बोलते हैं कि लाइक हर 1 घंटे के बाद रिवीजन करना चाहिए, फिर 24 घंटे के बाद रिवीजन करना चाहिए, फिर 3 दिन के बाद रिवीजन करना चाहिए, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आइडियल चीज़ें हमेशा नहीं हो सकती, इसलिए हम लोग दिन का 1 घंटा और वीक का 1 दिन ये सिर्फ रिवीजन के लिए रखेंगे। और अगर रिवीजन का भी मैं तुमको सिंपल बता देता हूँ, अगर बायोलॉजी है तो तुम उस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या फिर इस तरह के क्वेश्चंस जो तुमने खुद से लिखे हैं वो पूछ सकते हो। और अगर फिजिक्स है या मैथ्स है तो तुम उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, सिंपली 5 या 10 हर चैप्टर के, एज सिंपल एज दैट। तो मैंने जो भी बताया मैं उसको थोड़ा समराइज कर देता हूँ, ताकि वो सारी चीज़ें तुम्हें
जाते जाते याद रहे और तुम उसको लिख लो कहीं पे। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया टाइम मैनेजमेंट की। हर दिन तुम्हारा जो काम है वो एक पेपर पे लिखा हुआ होना चाहिए और उसके वो कितने बजे से कितने बजे तक किया जाएगा वो भी लिखा हुआ होना चाहिए हर दिन, सिंपल। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया अलग अलग सब्जेक्ट के स्ट्रैटेजी। जैसे जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट है उसमें सबसे पहले उसको क्वेश्चंस पूछ के क्वेश्चन उस टॉपिक के बारे में जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे उस रिलेटेड उसको लिख के और उसको ब्रेक डाउन कर देना और उसके बाद उसका आंसर ढूंढना। उसके बाद यहाँ तक तो, और जो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इसमें कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ऐसा प्रिटेंड करना कि कोई हमारे सामने कोई है और कॉपी पे उसको समझाना, ठीक है। और जितने हो सके नोट्स में सैम्पल प्रॉब्लम्स ऐड करना। नोट्स में हम लोग जितना हो सके कोशिश करेंगे कि फ्लो चार्ट रहे, डायग्राम्स रहे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहे। कभी भी लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं लिखना है उसमें, ठीक है, ताकि नोट्स को रिवाइज करते समय हमारे लिए वो बहुत ईजी रहे।